हुआ है जो चैप्टर उसमें हमने टू टाइप्स का। नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें की फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। मीन डेविएशन में हमने किया था मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन मॉडुलस डी अपॉन एन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, वहां पे मीन डेविएशन निकालने के लिए वी हैव टू राइट f मॉडुलस d अपॉन n। तो d क्या है, डेविएशन may be taken from mean, median or mode. For the practice it is given in the book that find out mean deviation from mean and from median. एग्जाम में वो सिंपली लिखता है कैलकुलेट मीन डेविएशन। You are to find out according to yourself. आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, मीन से निकालना है कि मीडियन से निकालनी। डेविएशंस है और डेविएशन में नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी साइन नहीं लेना, मोड लेना है उसका। इज इट क्लियर अंजना? यस श्रुति? यस मैम, यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। Now we are going to start with the revision practice of question number 1, where we are taking marks and number of students. Marks क्या हो गए? xi. Number हो गए frequency. Number of students हो गए frequency. Let us start with. We have to start from 5, 10, 15. Board is visible. 20, 25, 30, 35 and 40. Number of student means frequency. How many times 5 marks are repeated? 16 times. 32 times 10 is repeated. 36 times, 44 times 20 marks are repeated. 28, 18. This is the frequency, 12 and 14. These two entries are given to us and 200. This is given to us. We are to find out mean deviation and coefficient of mean deviation. Of course, large calculations are involved, but you are not allowed to use calculator in the exam. So you need to do it manually. जैसे मैम अभी कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको मैनुअली इसको करना पड़ेगा। मेथड सिंपल है। चलिए लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट विद द मीडियन। मीडियन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है, तो f मॉडुलस d निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए CFPT में 200 आना चाहिए टोटल। 16 वो आ ही जाएगा when we will keep on adding। नेक्स्ट नंबर ऐड किया 8 6 14 84 4 4 8 8 4 12 156 18 164 12 176 and let us add it। टोटल चेक कर लेते हैं। अभी हमारा 16 है, 48 है, 84 है, 128 है, 156 है, यहाँ 174 है और यहाँ पे हमारा है 186। 14 ऐड किए तब 200 आएगा। Just see by if our answer is not matching, it means we have committed some mistake somewhere. इसी तरीके से हम एग्जाम में भी फाइंड आउट करेंगे कि हमारा टोटल रॉन्ग हो गया, क्योंकि n तो 200 दिया हुआ है तो 200 ही आना चाहिए। अब हम सोल्यूशन यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशंस करनी है मीन डेविएशन के लिए, डेविएशंस निकालनी है, f से मल्टीप्लाई करना है। मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते थे, अब नीचे करेंगे मीडियन। कैसे लिखेंगे? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। क्वार्टाइल नहीं है, मीडियन है। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। Yes, now you can see. Is it okay now? Yes ma'am. Okay, so n plus 1 by 2th item, that is to say
200 1 by 2, 100.5th item. So we have to check from cumulative frequency. 84 is smaller. So this is the number. आंसर देखना है एक्स से मार्क्स मीडियन आ गया हमारा 20. तो डेविएशन किससे लेनी है? मीडियन से. बच्चे कहते हैं ये आ गया आंसर हो गया. नो, यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि क्या करना था. मीडियन निकाल लिया तो उसके बाद एक्स आई माइनस मीडियन करना है और मॉडुलस लिखना है. और इसको करने के बाद भी कंप्लीट नहीं होगा, एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है. एक्स आई याद रखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करना, फर्स्ट यूज करना है. 25 माइनस 20 15. माइनस के आने हैं पर हमने प्लस के ही लिखने हैं, मोड है ना. 10 माइनस 20 10. 20 माइनस 15 5 0 5. 30 माइनस 20 10. ये सिमेट्री में ही आएगा. 15 and 20. Like this it is coming. So it is a symmetry. So now we can do F modulus D. ये है F modulus D. फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, let us multiply it. F modulus D from median we are to multiply it. Let us multiply 240. ठीक है, 48 into 10 480. 84 into 5. चेक कर ले इसको. 32 into 10 था, 320 आना है. फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है हमने. 32 into 10 320. फिंगर रख के कर लेते हैं. 180 आएगा. चेक करते जाओ. यहाँ 0 आएगा. चेक करेंगे आप, 0 आएगा. अब मल्टीप्लाई करें. 25 5s are 125. 25 5s are 44 into 0. 28 5s are 140. 18 into 10 180. 15 2s are 30. 3 18. 180 is repeated. 14 2s are 280. Now we are to add. पिछले क्वेश्चन में कल क्या किया था? हमने मॉडुलस डी निकाला और एन से डिवाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि गिनती दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी. तो यहाँ एन का मीनिंग है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 है. 200 से डिवाइड करना है. इसको पहले ऐड करेंगे. 0 42 1520 आ रहा है. चेक कर लेंगे आप भी. टोटल 1520. तो मीन डेविएशन आपका आएगा समेशन ऑफ एफ मॉडुलस डी अपॉन एन. करते करते हमसे कई बार भूल जाते हैं कि हमें एफ से भी मल्टीप्लाई करना है. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इन माइंड एफ मॉडुलस डी निकालना है. 200 से करना है डिवाइड. तो 20 से डिवाइड कर दे. 152 को 20 से डिवाइड करेंगे. 27 आर 140. मैडम कैलकुलेशन यहाँ से कर रहे हैं. 26 आर 127 डेसिमल 6. क्योंकि यहाँ पे नंबर 0 नहीं था, हमने डेसिमल के बाद अपने आप ही है. सो मीन डेविएशन इज 7.6. Now what we have to do? Coefficient of mean deviation. मैडम एक ही मेथड से कर रही है. मीडियन निकाल दिया. अगर पेपर में लिखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तब तो हमें मीन ही निकालना पड़ेगा. बट मीडियन वे इज इजी. तो हमने ये ले लिया. मीन डेविएशन ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है मीडियन से. और अगर मीन से निकालते तो मीन से डिवाइड करते, और अगर मोड से निकालते तो मोड से करते. हम मीन और मीडियन ज्यादा यूज कर रहे हैं. 7.6 ऊपर आना है. ये 20 ही है तो ये तो सेम ही आ गया. ठीक है ना. 20 तो सेम ही आना था. 76/200 हो जाएगा. डेसिमल का 10 भी डिनोमिनेटर के साथ अटैच होगा. डेसिमल 3 का टेबल
200 into 3, 600, 06108, 0 decimal 38. This is a complete question. Coefficient of mean deviation भी निकाल लिया, mean deviation भी. Now is it clear to everyone? हाँ जी गुरप्रीत Yes, ma'am. ठीक है, आपको भी ठीक है? गुड. चेक कर लें इसको, नोट कर लें, क्योंकि जब कैलकुलेशंस करते हैं, आज मैंने क्लास में टीच किया, स्कूल लग गया है आपका +1 का, तो उसमें बच्चों को मुश्किल क्वेश्चंस में आई हुई थी, तो वो मैंने सारी उनकी रिमूव करवाई हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं. ठीक है, तो कल से आप भी शायद ज्वाइन करेंगे स्कूल, तो बेटर हो जाएगा. 2 टाइम्स आपकी क्लास लगेगी, मुझे ही मुझे है. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मीन वाला करते हैं जो कि दिया होगा. ठीक है, फ्रॉम मीन, ये है मार्क्स हमारे, इनको चेंज कर लेंगे. अब यही क्वेश्चन नहीं करते, कोई और करेंगे. राइट, फ्रॉम मीन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कोई और. तो ले लेते हैं कंटिन्यू सीरीज. लेट अस स्टार्ट. कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, बट प्रैक्टिस के बिना आएंगी नहीं हमें करनी, तो हमें करना ही करना है. ये फार्मूलास मैं रब नहीं कर रही. आई एम गोइंग टू अरेज ओनली this question. Now we are coming to start with the next question. Calculate mean deviation from mean. Marks. Marks. वही सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फर्क क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एक मैंने मीडियन का करा दिया, एक मीन का करा देती हूँ आपको. आपने दोनों से प्रैक्टिस करनी है. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, then 60 to 80 and 80 to 100. What is the frequency? 10, 30 frequency. 10, 12 or 30. 10, 12, 30, 32 and 12. And here total कर लेते हैं हम इसका. 10, 16, 30, 32 and 12. It is given to be 100. This is given. Calculate mean deviation from mean. mean निकालना है तो नीचे ही निकालना पड़ेगा, ऊपर तो हमें कैलकुलेशंस करनी है. What is that? पहले हम इसको कर लें. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 दिए हैं. मीन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले. लेट अस फाइंड आउट. 20/2, 0 + 20/2 10, 60/2 30, 100/2 50. क्या ऐड हो रहा है? 20 20. तो ये 70 हो गया, ये 90 हो गया. तो आप चेक भी कर सकते हैं. दिस इज द मिड वैल्यू. ओके, m. दिस इज व्हाट? f. तो f और m को मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्यों? क्योंकि मीन निकालना है ना. 10 times are 100, 12 3s are 36, 5 3s are 15, 100 हो गया आपका. 0 2240. चेक कर लेंगे आप कैलकुलेशन. 12 9s are 108. So this is FM. इसका टोटल कर लेते हैं. 5280. तो x bar is summation fm divided by summation f. मीन का फार्मूला लग गया 5280 divided by 100. So x bar is 52.8. तो 53 ले सकते हैं आप. इसको राउंड ऑफ कर लेंगे. मीन आ गया आपका 52.8. फिर से चेक कर लें. 10 12 30 32 12
10, 30, 50, 70, 90, मल्टीप्लीकेशन चेक करें, 100, 300, 60, right it is. 5 3s are 1500, 2240, 1080. Right it is 52.8. तो हम x बार अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 53. तो हम क्या करेंगे, x i में से माइनस करेंगे 53, क्योंकि मीन है ये क्या आएगा, मॉडुलस डी. उसके बाद आपको मॉडुलस डी फिर से करना पड़ेगा. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्या, कि बच्चे ने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, वो सोचते हैं कि आंसर आ गया. नो, कीप इन माइंड यू आर फाइंडिंग आउट मीन डेविएशन. तो जब आपका मीन आएगा उसके बाद फिर से आपको उससे डेविएशंस लेनी है, तो डेविएशंस को f से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. xi माइनस 53 किस में से करोगे, मिड वैल्यू में से माइनस करोगे. 53 माइनस xi को, मिड वैल्यू को xi भी बोल सकते हैं, मिड वैल्यू भी बोल सकती हैं. 53 में से 10 दे, ठीक है, 43. 43 में से 30 में से 10 दे, 53 में से 30 दे. 53 माइनस करना है हर बार हमने, 23. ठीक है, 53 में से 50 माइनस किए तो आ गया 3. 70 में से 53 माइनस किए 17. 90 में से 53 माइनस किए 37. तो अब आपने क्या करना है, f मॉड्यूलस d निकालना है. So this is a thing where students always commit mistake. They are unable to multiply frequency with this number 430, 276, 33s are 90, 17 2s are 12 7s are 84, 8 44. चलिए ऐड कर दीजिए इसको. One 784. So mean deviation is equal to, this is the formula which we are going to use, 1784 divided by 100. तो mean deviation is 17.84. डेसिमल लग गया सीधा, हमने कैलकुलेट कर लिया इसको. This is the mean deviation. So coefficient of mean deviation, न्यूमिनेटर में mean deviation, डिनोमिनेटर में mean. 17.84 divided by 53. डिवाइड कर दीजिए इसको. 1784 को 5300 से 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे डिवाइड करेंगे. इट्स नॉट गोइंग. बड़ा नंबर चाहिए हमें, डेसिमल 0 3. यस 3. 4 पे भी नहीं जाएगा, फिर से 3 पे जाएगा. मैडम को कैसे पता चलता है, मैडम ने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से किया तो 20 आ गया. Like this madam comes to know that how the number is going. This is the coefficient of mean deviation. You are watching here that calculations are, you know, very large, but it is easy. कोई 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको कर सकता है अगर हम केयरफुली करेंगे. We are not going to lose the marks. सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन निकालना है. इसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 10 से, या फिर डेविएशंस ले सकते हैं. उसमें क्वेश्चन और लंबा होगा बट कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी. इस तरीके से भी आ जाएगा. मीन ही निकालना है. शॉर्टकट मेथड लगाते हो कि स्टेप डेविएशन लगाते हो, इट इज अप टू यू. राइट, इट इज क्लियर. यस यस अंजना. यस मैम, क्लियर है.
कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. It is a new thing for you. You haven't done it previously. गुरप्रीत, आपको पूछना है बेटे कुछ? Anything you want to inquire? Yes. I'm going to watch all of you. गुरप्रीत, कुछ पूछना है? No, ma'am. Good. चलिए फिर आगे करें. Next question. Let us start with the next. In the exam, most of the time he is going to say you calculate mean deviation, find mean deviation. No method, no procedure is written over there, so you can use any method. Now from median, class interval वाला question, हमने median वाला नहीं किया. Let us start with that. $20 to $30. 30 to 40, 40 to 50. This is the class interval limit. Up to 70, we are to write the numbers. Now we are coming to frequency 5, 10, 20, 12, and 8. You can find out 10 if it is not given, but it is given over here 55. What I told you, find out the mean deviation from median. So here we need the median. Median जब भी निकालना है, cumulative frequency निकालने का काम सबसे पहला रहेगा आपका. तो let us find out. चलिए शुरू कीजिए. सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे करेंगे इसको. Start finding out. मुझे बताएंगे median निकाल के. Hurry up. Do it fast. Good. कर रही हैं अंजना? मैम जो फ्रीक्वेंसी है वो 5, 10 उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 20, 12, 8. 5, Okay, ma'am. 10, 20, 12, 8. Cumulative frequency you need to find out. Total is 55. Okay? 5, 10, 20, 12, and 8. Shruti, is it clear now? Yes, ma'am. Find out. Median निकाल के दिखाना है आपने मुझे. What is the answer of median? मैं निकाल नहीं रही हूँ, आप बताएंगे. मैडम बस डेविएशंस निकालने को देगी आपको. डेविएशंस फिर किससे लोगे? मिड वैल्यू से. मिड वैल्यू से डेविएशन लेंगे. मिड वैल्यू में से मीडियन माइनस करेंगे, मॉडुलस डी आएगा आपका. How much it is? I'm waiting for your answer. Hurry up. With this question, we will be able to finish our mean deviation. The most important topic of 6 marks is there. Then next one, standard deviation. पहले हमने किया range. Range के बाद हमने क्या किया? Quartile deviation. Range, quartile deviation. करिए आप, कोई बात नहीं. Mean deviation, then is standard deviation. These are the topics to be completed. Mean deviation का last type है हमारे पास continuous series, which you are practicing. हाँ जी, आ गया आंसर बेटे? How much median is coming to be?
2 है ये, 46 लेंगे हम। मिड वैल्यू 20 प्लस 30 बाई 2, 40 प्लस 30 70 बाई 2, 45 55 130। मैम 65 नहीं आएगा 130 की जगह? हाँ जी 65, यू आर वेरी राइट। हाँ जी बताइए मीडियन कितना आ गया आपका? मीडियन ये तो मैंने मिड वैल्यू निकाली है डेविएशन से निकालने के लिए। मैम मीडियन 46.25 ही आया है। राइट इट इज 46.25 आ जाएगा जब आप इसको टोटल करेंगे। दिस विल बी 35 47 55 और कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, मिड वैल्यू 46 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21, 46 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11, 46 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया 1, 55 में से 46, यहाँ आंसर डिफरेंट होंगे, राइट? यहाँ 10-10 का गैप है और जब नीचे वाले आएंगे तब भी 10-10 का गैप ही रहेगा। ये देखिए 19, ये 9 के बाद 19 है, ये 21 से 10-10 कम हुए हैं। So this is the thing which I wanted to show you. F modulus D, F से मल्टीप्लाई करना है। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 11 tens are 110. क्योंकि many columns are there, I am keeping my finger along with. 20 ones are 20, 12 nines are 100, 19 eights are 152. चलिए टोटल कर दीजिए, 495. So what will be the mean deviation? 495 divided by 55. डिवाइड करेंगे आप 55 के साथ, मैडम यहाँ से चेक करेगी इस नंबर से। 9 5s are 45, 10 5s are 50 तो बड़ा है, 9 पे we can divide it, 55 into 9, full it's going. What is the answer then? 9 divide करके, so mean deviation is 9. Coefficient of mean deviation, let us start. न्यूमिनेटर मीन डेविएशन, नीचे मीडियन, क्योंकि हमने मीडियन निकाला है, 9 divided by 46. So this will be giving you your coefficient of mean deviation. 2 से करेंगे it will be greater than 90, so it is going at 1. So after decimal 1 0 every time you can keep out. नाइन पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। सो 9 से ट्राई करें। ठीक है ना, 8 पे डिवाइड होगा, 8 पे 0.18 आप लिख सकते हैं इसको, 8 पे डिवाइड होगा, 444 बड़ा है तो 8 पे होगा। So that's all for today. If any queries are there, you can ask me. These are the questions which you should practice at home. ये सारे आपके टॉपिक जो है आपने पूरा कर लेना है। इसमें से मैंने आपको 3 टॉपिक्स कवर करा दिए, रेंज L minus S, coefficient of range L minus S divided by L plus S, quartile deviation Q3 minus Q1 divided by 2, coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Then is a mean deviation, its formulas are written above. 3 are over. Now we will be moving towards standard deviation. So anything else you want to know? मैम हमारा सिलेबस कितना रह गया? हाँ जी, मैम हमारा सिलेबस कितना रह गया? जो बाकी सारे चैप्टर हैं वो पढ़े हैं, जो कर लिए वो हो गए हैं। नहीं मैम, सेकंड टर्म के अंदर भी सिलेबस कम नहीं हुआ? अभी कोई कम नहीं हुआ, नो इंफॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड येट।
Okay. Okay, ma'am. I will send you whatever information I am having. According to that, we are preparing, right? Okay, Okay, ma'am. bete? Thank you. हाँ जी, Bye. हाँ जी. Bye, bete. All the best.